हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, मैंने तो कुछ भी शूट नहीं किया, बस थोड़ा सा मैं शूट की हूँ। और मैं जा रही हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं ट्रेन पकड़ी हूँ, बट मैं जा रही हूँ सिंगापुर। तो अभी मैं अपने मैके से निकल रही हूँ, बलिया से, और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अचानक से मेरे सिस्टर ने बोला, दीदी तुम ब्लॉग नहीं शूट कर रही हो? तो बस वो अभी आई थी सारा सब सामान मेरा वो करने रखवाने, और पापा जी नीचे हैं मेरे। तो बस मैंने थोड़ी सी क्लिप लिया और डायरेक्ट देखो मैं कोलकाता पहुंच गई। बीच में कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, इतना भागम भाग हो गया था ना गाइज, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और मैं पहुंच गई सियालदह, और यहाँ मैं पहुंची थी गाइज, मैं आई थिंक 2 बजे पहुंच गई थी। मैं 2:10 या 15 पे पहुंच गई थी रात में। और उस टाइम तो आप समझ सकते हो, पहले से हमने होटल बुक कर रखा था, बट टाइमिंग अलग होता है ना, मतलब टाइमिंग वो करने का 12 बजे होता है शायद। और हम लोग क्या किए कि तब तक हम लोग वेटिंग एरिया में हम लोग थोड़ा सा इधर उधर घूमे, और उसके बाद वेटिंग एरिया में थोड़ा टाइम स्पेंड किया अपना, 2-3 घंटे, 3 घंटे। और हमने पहले ही वहाँ वो चेक इन कर लिया, क्योंकि चेक इन का टाइम होता है शायद 12 बजे, बट हमने पहले ही कर लिया। और हमें क्या था ना कि गैस वो होटल का नेम हमने ऑनलाइन किया था, हमें ढूंढने में बहुत टाइम गया, और सुबह सुबह का टाइम था, बट ओके ओके रहा, क्योंकि हमारा फ़्लाइट रात में 11 बजे था। सॉरी, 11 बजे नहीं था। फ़्लाइट की भी टाइमिंग हमारी 2:15, आई थिंक 2:15 के 2:10 ऐसे ही थी। तो हमें तो पूरा पूरा टाइम था, तो हम फिर भी अजीब सा लग रहा था, इतना टाइम लग गया हमें, मेन लोकेशन ही नहीं मिल रहा था उसका। बट हाँ, ठीक रहा, हम पहुंच गए, ढूंढते ढूंढते अपने होटल तक पहुंच गए। और वहाँ पहुंचने के बाद क्या हुआ गाइस, कि अभी टाइम था, हम लोग थोड़ा बहुत फ्रेश हो गए, और फ्रेश होने के बाद इनको था कि चलो हम लोग अभी इको गार्डन एंड जो पास में था हमारे होटल से, वहाँ पे हम लोग घूम लेते हैं। हमने बोला कि वहाँ कोलकाता में उतनी ठंडी नहीं थी, बट ओके ओके था। तो हमने बोला ठीक है, अभी यहाँ बैठ के करेंगे ही क्या, चलो। और कुछ शॉपिंग बची थी इनकी, हमारे हस्बैंड की, तो उन्होंने बोला ठीक है आप कर भी लेना और थोड़ा सा घूम लेंगे। बट दिक्कत क्या थी कि उस दिन मंडे था, और मंडे को सारी चीज़ें वहाँ पर बंद होती है। अब तो हम लोग निकल गए थे यहाँ से, और निकलने के बाद हम पहुँचे वहाँ पर, जहाँ की ये क्या कर रहे थे, अच्छा लॉक कर रहे थे रूम को। हम सोचे ये क्या कर रहे, लॉक कर रहे थे, वो लॉक नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोग निकल गया, और उसके बाद वहाँ पर बंद था इको गार्डन। तो उसके बाद हमने सोचा फिर कहीं कुछ खुला हो तो देख लें, क्योंकि पूरा पूरा टाइम बचा था हमारे पास, और आने के बाद उतना टाइम मेरे पास, हम लोग के पास बचेगा नहीं बचेगा कोई ठीक नहीं है। क्योंकि हमें मतलब निकलना होगा घर को, और भी सारे काम हैं। तो हमारे पास उस दिन का टाइम था, तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कहीं तो भी घूम लेते हैं। बट हाँ, हम निकले, और हमने 2-2 बार बुक किया ओला उबर, और वहाँ पे इतनी दिक्कत हो गई मेरे हम लोगों को। वहाँ पहुँचे, वहाँ पर वो बंद था, फिर करे तो क्या करे। वहाँ पे एक ना मिष्टी भंडार, मिष्टी वो करके था, मिठाई का कोई शॉप था बहुत बड़ा। और आपको पता है कि कोलकाता में मिठाई का शॉप, मिठाई, कोलकाता की मिठाई बहुत ही फेमस होती है। मतलब हमारे तो पूरे घर वाले, मतलब हमारे मायके साइड के लोग कोलकाता में रह चुके हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक रह चुके हैं, एंड भैया भी रहा है मेरा जॉब के लिए। तो हमारी फैमिली कोलकाता से बहुत ही अटैच है, और वहाँ रह चुकी है, तो वहाँ की मिठाई, वहाँ की चीज़ें सबको बहुत पसंद है। और इन लॉज़ में मुझे उतना नहीं पता है कौन रहा है नहीं रहा है, लेकिन हम लोग वहाँ से आ रहे थे, तो हमने सोचा कि यहाँ से बच्चों के लिए फिर से मिठाई हम पैक करा लें। वहाँ ये मतलब हम लोग वहाँ बलिया से भी पैक कराए थे, बट कोलकाता आ गए तो वहाँ देख के हमें रहा नहीं गया कि वाह, कोलकाता का संदेश, संदेश बोलते हैं शायद, वो बहुत ही फेमस होता है। बट यहाँ सिंगापुर आते आते संदेश का संदेशा निकल गया, वो बंद। ऐसे पैक ही हुआ था। आप कितना भी अच्छे से पैक कर लो ना, अगर आप उसको फिर लाने में, अगर आपको दूर ले जाना है कोई भी चीज़ ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। सो ऐसा कुछ रहा, और हम लोग जा ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। उसके बाद फिर उसके बाद हमारा प्लान बना कि ठीक है ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ से हम लोग निकल गए। जो कैब वाले अंकल थे उन्होंने ही बोला कि आप हावड़ा, हावड़ा पुल शायद है ना, वो देख लो, हावड़ा ब्रिज शायद, सॉरी, हावड़ा ब्रिज देख लो। तो हम लोग हावड़ा ब्रिज देखने चले गए, एंड वहाँ की भी हमारे पास वीडियो है, जो मैं बाद में अपलोड करूँगी आप लोग के साथ। उसके बाद हम आ गए, हम गए थोड़ा सा शॉपिंग करने, शॉपिंग करके आए, बहुत सारी शॉपिंग इनके लिए की, अपने हस्बैंड के लिए। और उसके बाद हम लोग फटाफट आए, और हमें खाना भी नहीं मिला, हम लोगों ने कैब पकड़ा, और बहुत ही थक चुके थे, जो कि आप देख सकते हैं हमारे चेहरे से। और हम लोग को खाना भी नहीं मिला, क्योंकि होटल पे खाना शायद 10 बजे मिलने वाला था, और हम लोग को 9 बजे निकलना था, क्योंकि हमारी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट थी,
और थोड़ा-सा तो डर रहता है ना पहली बार अगर आप जा रहे हो तो हमें था कि हम लोग पहले पहुँच जाएँ, तो बस हम लोग पहले आ गए और बिना कुछ खाए पिए और यहाँ भी और वहाँ भी एयरपोर्ट पर भी मतलब मैं आपको बता दूँ ना इतना वेट करना पड़ा जगह-जगह। वहाँ ट्रेन हमें छोड़ दी 2:10 पे, फिर हमें फ़्लाइट भी हमें 2:10 पर थी, तो हमें पहले ही हम आ गए थे, 9 बजे ही आ गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ही वेट करना पड़ा, बट अच्छा था, ओके-ओके था क्योंकि टेंशन नहीं था कि कुछ चीज़ें अगर नहीं है, चाहे है तो आपको भागम-भाग करनी पड़े, तो इसलिए हम लोग पहले ही आ गए थे। सो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से बैठ सकते हो। एंड वही था कि बस हम लोगों ने डिनर नहीं किया था, तो वो थोड़ी-सी भूख लगी थी हमें, बट क्या ही कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वही एयरपोर्ट पर ही कुछ-कुछ चीज़ें ली और मैं आपको बता दूँ कि ठंडी थी, रात में ठंडी वहाँ लग रही थी और हम लोगों ने अपना लगेज वगैरह ले लिया और लगेज का टेंशन तो था नहीं क्योंकि हमें शायद 60 किलो का मिला था। बट फिर कम भी नहीं था क्योंकि हमारे पास जितना सूटकेस था ना उसमें हम लोगों ने ऐसे पैक किया था ना सामान को जैसे लग रहा था कि अब बाहर निकल आएगा। बहुत सारी टेंशन थी एंड तो गाइस बहुत सारी चीज़ें थी एंड और उसके बाद हम अपना सामान लेके गए अंदर और उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है और अंदर ना कैमरा अलाउ नहीं था। एक हमने वीडियो बनाया था अपना मैं गई थी केरल, तो मैंने प्रॉपर तरीके से मैंने पूरा A to Z डिटेल बताया था। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो फर्स्ट टाइम कहीं जा रहे होते आ रहे होते तो उनको सारी डिटेल मिल जाती है, बट मैंने सोचा ना कि यहाँ भी एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों को दूँ, बट यहाँ पर चीज़ें पॉसिबल नहीं थी क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल वो था तो ट्रिप के लिए था तो ये अलग से होता है और मतलब आपका डोमेस्टिक वाला अलग होता है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा कैमरा जगह जगह अलाउ नहीं था, वहाँ पर अलाउ था तो मैंने पूरा पूरा अच्छे से रिकॉर्ड करके आपको बताया था। तो बस हम कोलकाता के एयरपोर्ट पे आ चुके हैं एंड यहाँ पर हमारे सामान की वो हो रही है। पहले तो हमें यहाँ से वो किया, उसके बाद सामान को रखा, अपना वज़न जो भी होता है कराना, तो हमारा आई थिंक 46 केजी ही हुआ जबकि 60 केजी का वो था हमें, बट ओके था, कोई नहीं, टेंशन नहीं था। और ये जो सर थे वो बहुत ही मतलब क्या था ना कि हमारा एक्सेल सीट एक हमें मिल रहा था, तो ये बोल रहे थे कि हमें एक्सेल सीट दे दीजिए, तो वो कह रहे हैं कि मैम को छोड़ के आप बैठोगे क्योंकि मैम के साइड में कोई नहीं है, 2 लोग खाली सीट है। तो ये कहते हैं हाँ मैं बैठ जाऊँगा क्योंकि लंबा सफ़र है, हमारा आई थिंक 4.5 घंटे का था। तो ऐसा कुछ था, तो मस्ती मजाक चल रही थी, वो चीज़ें शायद मैंने रिकॉर्ड किया है, बट वही है कुछ तो भी है, नहीं हुआ रिकॉर्ड। तो वही सारी बातें चल रही थी और बहुत ही हम लोग मज़े ले रहे थे बातों का, अच्छा लग रहा था। कभी कभी कोई कोई पर्सन ऐसा मिल जाता है ना जो कि आपको अपनों की तरफ फील कराता है। सो ऐसा ही था, हम लोग का फर्स्ट ट्रिप था बट बहुत खुशी खुशी वाली थी। मतलब इंटरनेशनल ट्रिप फर्स्ट था हमारा, तो हमारे बहुत खुशी का माहौल था, फैमिली मेम्बर भी सब फ़ोन कर रहे थे एंड बहुत सारी चीज़ें थी और हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था मतलब इधर आने का, तो बहुत सारी चीज़ें थी, चल रही थी सब मिक्स मिक्स, तो वही सारी चीज़ें थी और कुछ तो भी ये भी बोल रहे थे, बट इन्होंने लिया और गए नहीं, वो एक्सल पे नहीं गए, हमारे साइड में ही बैठे क्योंकि इनको भी लग रहा था कि इसे छोड़ के मैं कैसे बैठूँ, मतलब हमारी वाइफ को अनकंफर्टेबल फील होगा ऐसे वैसे, तो इन्होंने भी पूरा पूरा साथ दिया और ऐसा होना भी चाहिए। तो ऐसा कुछ था। उसके बाद अभी इसके बाद और भी प्रोसेस है सारी जो कि हम लोगों ने कर लिया, सारी चीज़ें कर लिया एंड उसके बाद हम बैठ गए वेट करने के लिए। हमने सोचा एक प्रॉपर वीडियो दूँ बट नहीं दे पाई, देखती हूँ आगे अगर कभी ऐसा होता है तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूँगी, कैसे कैसे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम कोई जाता है ना तो उसको लगता है कि यार क्या है नहीं है, बहुत सारी चीज़ होती है। और गाइस आप देख सकते हो वहाँ का ये वाव का मोमोज़ बहुत ही फेमस होता है, कोलकाता एयरपोर्ट का है ये। और मतलब शायद हम आए ना यहाँ पर तो हमने दीदी से बताया कि वाव का मोमो कैसा होता है, मतलब कैसा नहीं होता है, उन्होंने उनसे कुछ तो बातें हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वो बहुत ही मतलब वहाँ का टेस्टी होता है, बहुत लोग खाते हैं पीते हैं। तो ये हमारी मजबूरी थी, हमने शौक में नहीं लिया था। बहुत सारी चीज़ें लिया था, मोमो था, सैंडविच था, 2 ही 3 चीज़ें थी, फिर पानी भी मुझे लेना पड़ा क्योंकि हमें भूख लग चुकी थी बहुत ही खतरनाक वाली, और हम लोग घर से जो चीज़ें लाए थे ना वही चीज़ें सिर्फ खाए और कुछ नहीं खा पाए, और हमारी फ़्लाइट की वो होने लगी। अब हम जा रहे हैं अपना फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं और इतनी मुझे ठंडी लग रही थी, पता ना मुझे क्या हुआ था, मुझे थोड़ी सी तबीयत मेरी वो लग रही थी क्योंकि 2-3 रात हो गए थे मुझे सोए हुए और मेरे को इतनी ठंडी खतरनाक लग रही थी। और मैं पता है मैं जैकेट नहीं ला रही थी, वो तो जो मेरी नंद है उन्होंने बोला था कि जैकेट ले लेना ठंड लगेगी। और क्या हुआ फ्लाइट के अंदर, तो मैंने अपने हस्बैंड का भी जैकेट ले लिया था और क्या ही बताऊँ आपको, इतनी ठंड मुझे पता नहीं क्यों लग रही थी, क्या ही हुआ था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बता नहीं सकती, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो गई थी। और
वहाँ के बाद हमने ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं, थोड़ा सा फ्लाइट वो हो रहा था तो मैंने स्टार्ट किया था। और आई थिंक हम पहुँच चुके हैं सिंगापुर में, जो कि हमारी लैंडिंग होने वाली है। और ये बहुत पास का है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ना, ये शायद मेरे हस्बैंड ने शूट किया है ये वीडियो, क्योंकि मेरी स्थिति जो हो गई थी ना गाइस, जैसे हम ना ऊपर थे ना, मतलब ऊंचाइयों पर थे, तो हमारे कान में उतना दर्द नहीं था। जैसे ही हम नीचे आए ना, मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था मेरे कान फट जाएंगे, इतना दर्द इतना दर्द। 15 मिनट तक मेरे को दर्द होते रहा। और काफ़ी नीचे आ चुके हैं हम, आप देख रहे हो नीचे पूरा ये पानी का वो भी है ना, वो दिख रहा है आपको, नाव वगैरह, मतलब पता नहीं ऊपर से कुछ तो, हाँ वही है। तो ये चीज़ें दिख रही है हमें, पानी के जहाज हैं शायद में भी। तो ये सारी चीज़ें था ना, तो हमें दिख रहा था, काफ़ी नीचे नहीं है बट हाँ लैंडिंग जहाँ पे जब हम घर आए ना, तो मेरी सिस्टर इन लॉ बता रही थी कि हाँ चल ऐसे होता है। सो हमें इतना दर्द हो रहा था ना कि मैं तो कुछ देखी ही नहीं। तो ये शूट किए हैं मेरे हस्बैंड, और यहीं आसपास में ही हमारी लैंडिंग थी, हमारा एयरपोर्ट पास में ही था। तो वो बता रहे थे कि जहाँ पर समुद्र वगैरह होता है ना, वहाँ पर लैंडिंग अगर होती है तो बहुत ही कानों में दर्द होता है, मतलब क्योंकि वो अचानक सा होता है, शायद लैंडिंग धीरे धीरे नहीं होता है, मतलब एकदम धीरे धीरे नहीं होता है वो आप नॉर्मल जगह और यहाँ पर शायद कुछ तो भी डिफरेंस होता है, जो कि दीदी हमें बता रहे थे कि आंचल वहाँ पे बहुत तेज़ी से लैंडिंग कराई जाती है, जल्दी से कराई जाती है, ऐसा कुछ है। मतलब यही था शायद कि मेरे कानों में बहुत तेज़ दर्द हो गया था। और मेरे कान ऐसे हो गए थे ना, मैं आपको बताऊं लिटरली मेरे को इतने दर्द हो रहे थे ना, इतने दर्द हो रहे थे कि मैं इनको, ये मेरा चेहरा देख रहे थे, ऐसा लग रहा था मेरी आंखों से आंसू आ जाएगा, इतना मेरे को दर्द हो रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ, एक टाइम और हुआ था बट वो मैं जबलपुर से दिल्ली जा रही थी, फर्स्ट टाइम हुआ था मेरा, तो मेरे को बहुत हुआ था बट इतना भी नहीं हुआ था। वो मुझे 5 मिनट के लिए हुआ था, फिर मैं नॉर्मल हो गई थी। और यहाँ पर मुझे जो हुआ ना, थोड़ा सा यादगार बन गया मेरे लिए मेरे लिए ऐसा था। और यहाँ पर मुझे लगा कि अब तो मैं मतलब लैंड कर गई तो मेरे को नहीं दर्द होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं था गाइस, उतना ही दर्द। और मेरे कान तो मतलब मैं आपको बता दूँ 2 दिन तक मेरे कान इतना भारी रहे ना, ऐसा लग रहा था कोई बोल रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दोनों कान ऐसे भरे पड़े थे। मेरे को ये प्रॉब्लम, तो मैंने आके दीदी को बोला तो वो लोग भी बताते हैं हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, उनके साथ भी ऐसा होता है। बट क्या कर सकते, ओके ओके था क्योंकि आना भी था। और सबसे बड़ी बात थी ना कि हमारे जो मतलब हम अपने सिस्टर इन लॉ के आए थे ना, तो वो लोग भी नहीं थे, वो लोग भी ट्रिप पे गए थे, तो उन लोग की फ़्लाइट शायद 1 बजे आने वाली थी। और हम लोग आई थिंक 7 बजे आ गए थे, 7 बजे हम लोग लैंड कर गए थे, वो लोग 1 बजे करने वाले थे। तो फिर वहाँ से चीज़ें, और वो था। और हमें क्या था ना कि सिंगापुर एयरपोर्ट भी बहुत ही प्यारा है, शायद मतलब घूमने लायक है, ऐसा सब बोलते हैं कि वहाँ पर आप घूम सकते हो, बहुत ही अच्छा है, लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो हमारा भी प्लान था कि हम लोग भी वहाँ घूमेंगे, देखेंगे थोड़ा सा, तब तक दीदी लोग भी आ जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को ऐसा था कि जल्दी से मैं घर पहुँच जाऊँ, कैसे भी मैं घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरे सर भारी हो गए थे वो कान दर्द से। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी अंदर अंदर। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे यहाँ से निकले, और निकलने के बाद गाइस क्या ही बताएं, हमें ऐसा लगता जल्दी से कैब वगैरह कुछ भी टैक्सी वगैरह मिल जाए। दीदी ने अपना एड्रेस दे दिया था, और उनको लग रहा था हम लोग कैसे आएंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था यहाँ पर। बट भगवान की कृपा से हम लोग बहुत ही अच्छे से पहुँच गए, बहुत ही अच्छे से पहुँच गए अकेले, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, एंड कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छा रहा। और यहाँ जो कैब वाले भैया थे वो भी बहुत अच्छे थे, आई थिंक चाइनीज़ ही थे, बट ठीक है अच्छे थे, क्योंकि उनका लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा नहीं बहुत होता है, इंग्लिश भी उनकी थोड़ी अलग होती है, बट अच्छा मतलब अच्छे थे, बहुत ही अच्छे नेचर के थे वो। तो हमें आराम से घर तक हमारे मतलब जो इनका एड्रेस था वहाँ तक पहुँचाया हमें। तो गैज़ अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं, और बहुत ही कम मैंने वीडियो शूट किया, ये भी मैंने नहीं किया, ये मेरे हस्बैंड ने किया। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, जो कि आप देख सकते हो, यहाँ से भी निकलेंगे हम लोग। और थोड़ा सा वो था तो हमें पूछ के निकलना पड़ रहा था, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछना था, ज़्यादा कुछ टेंशन भी नहीं था, क्योंकि हमें लग रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा। और मेरा चेहरा सूज चुका है, कानों में इतना दर्द था ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब थी। बट मैं थोड़ा वो थी कि चलो यार अच्छा नहीं लगता है ऐसे करना, बट बहुत मेरे को दर्द था, मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्या ही बोले। उसके बाद हम लोगों ने कैब किया था, जो कि इन्हीं के बारे में बात करती, ये बहुत अच्छे थे। और यहाँ से हमने बुक किया ये गाड़ी, उसके बाद हम घर पहुँचे, और हमने अपना डॉलर एक्सचेंज मतलब इंडियन रुपीज़ को मैंने डॉलर में एक्सचेंज करा लिया था,
क्योंकि हमें नीट थी, दीदी उदी थे नहीं, कोई था नहीं, वहीं हमें कराना था वहाँ, बट हम लोग भूल चुके थे तो वहाँ नहीं कराए, तो हम आके अपना यहाँ पर कराए और वहाँ से हम लोग पहुँच गए घर के लिए। और गाइस मैं बता दूँ आपको, बिल्कुल मैंने थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा वीडियो नहीं इसमें शूट किया, जबकि मैं बहुत अच्छे से ब्लॉग शूट कर लेती, बट हमने किया नहीं। क्योंकि किया नहीं क्या कि मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई और बहुत ही मैं जल्दीबाजी में थी। तो ठीक है, आगे वाला वीडियो आपको थोड़ा अच्छे से मिलेगा। ये वीडियो तो थोड़ी बहुत करके मिली है आपको, बट उतनी अच्छी नहीं है, बट ओके ओके एक छोटा सा मैंने मतलब वीडियो अपना वो किया, बट आगे से मैं देखती हूँ थोड़ा अच्छा वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, और देखती हूँ कि मैं कहाँ जा पाती हूँ कहाँ नहीं जा पाती हूँ। सो जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। और ये मैं आ चुकी हूँ न्यू ईयर से पहले ही आई हूँ, मैं 23 को ही आई हूँ, 23 को आई हूँ। ये वीडियो आपका बहुत लेट जा रहा है क्योंकि अभी मेरे को एडिट करना था एंड बहुत सारी चीज़ें थी, और अभी मेरी तबीयत भी सही नहीं है। सो मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक वीडियो दूंगी और देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ घूम पाते हैं, क्योंकि हम लोग आए भी 1 मंथ के लिए हैं, और 1 मंथ में हम क्या कवर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, फिर बीच में तबीयत ख़राब ये वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि वेदर का भी बहुत ज़्यादा वो है, वेदर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो मतलब अलग है। वहाँ इंडिया से यहाँ का बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल। वहाँ पर विंटर का टाइम चल रहा है और यहाँ पर समर कह सकते हैं, या मतलब समर क्या मतलब यहाँ पर ये वाला जो टाइम है ये आपका मतलब बारिश वाला टाइम है। तो उसमें ऐसा है कि मतलब प्रॉपर बारिश नहीं होते है, फिर धूप बारिश ऐसा कर करके होते हैं। सो हम आ गए हैं जहाँ पर दीदी रहते हैं, वहाँ पर आ गए हैं, और चलिए आगे आपको हम मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट